गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। लास्ट हमने जो मैथ्स की क्लास कंप्लीट करी थी, थोड़ी वो बीच में रह गया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं और कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, क्या होते हैं ये दोनों। कॉमन फैक्टर्स में क्या होता है, मान लीजिए कोई नंबर है 18। आपको इसके कॉमन फैक्टर बताने हैं। इसका क्या मतलब था, आप सबको पता है कि 18 किस किस के टेबल में आता है। 18 1 के टेबल में आता है, 2 3 4 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, ठीक है। और उसके बाद 6 के टेबल में 18 आता है, और फिर 9 की टेबल में 18 आता है। उसके बाद अगला लास्ट का आएगा 18, ठीक है। दोबारा देखें, ठीक है। यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर्स क्या बने इसके कि 18 जिस जिसके टेबल में आता है वो उसके फैक्टर्स होंगे, कॉमन तो नहीं, फैक्टर्स होंगे, ठीक है। और एक नंबर और ले लेते हैं हम, और फैक्टर्स ऑफ 12। 12 किस किस के टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 एंड 12। ये हो गए 12 के फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, जो दोनों में हो। 18 और 12 के जो दोनों फैक्टर्स हो, कौन कौन से हैं। देखिए 1 दोनों में है तो ये कॉमन हो गया। कॉमन का मतलब क्या होता है, चीज़ें दोनों में हो। 2 इसमें भी है, 2 नीचे भी है, 3 भी है, 4 यहाँ पर है लेकिन ऊपर नहीं है, 6 है यहाँ पर। 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, और कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो 18 और 12 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हुए, 1 2 3 एंड 6, ठीक है। अब हम मल्टीपल्स की बात कर लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 6 मतलब, ठीक है, 6 के टेबल में कौन कौन आता है। अब 6 के टेबल में 6 आता है, 18 24 36 और बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। अब एक नंबर और ले लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब 4 के टेबल में कौन कौन आता है, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 और बहुत सारे और, ठीक है। अब देखिए आपने 6 के मल्टीपल निकाल लिए और मल्टीपल ऑफ 4 निकाल लिए। अब हमें क्या पता लगाना है, कॉमन मल्टीपल्स, मतलब ऐसे नंबर जो दोनों में हो, 6 में भी और 4 में भी। तो बताइए कौन कौन सा नंबर है। सबसे पहले कौन सा है, 12, बताइए। 12 के बाद आ रहा है 18, आ रहा है नहीं आ रहा, फिर आएगा 24, और उसके बाद आएगा 36। ऐसे करते और नंबर आएंगे, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल 6 और 4 के कौन कौन से हो गए, 12 24 और 36, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर समझ में आ गया आप सभी को। हम एक्सरसाइज देख लेते हैं अब एक।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। आपको इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकाले। अभी मैंने आपको बताया फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, उसी तरह निकालने के बाद दोनों में से जो कॉमन आएंगे, मतलब जो होंगे और 28 के भी होंगे वो लिखने हैं। ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा पूरा ये। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे 3 दे रखे हैं तो तीनों के कॉमन निकालने हैं आपको। पहले हम दो दो के निकाल रहे थे, अब सेकंड क्वेश्चन में तीनों के कॉमन निकालने हैं फैक्टर्स। मल्टीपल्स निकालने हैं, अभी हमने करा कि मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, इनके टेबल में जो आएगा 6, 12, 24, 6, 12, 18, 24, 8 के टेबल में 8, 16, 24। तो कॉमन क्या क्या मल्टीपल्स होंगे, फर्स्ट 3 मतलब पहले 3 जो कॉमन आएंगे। ठीक है, पहले 3, बाकी का मतलब नहीं, पहले 3 निकालने कोई भी। सबसे पहले कॉमन कौन सा आ जाएगा, फिर इसमें 24 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, आपको 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स निकाल, लेकिन वो सारे कॉमन मल्टीपल 100 से नीचे होने चाहिए। मतलब देखिए क्या मतलब हुआ इसका, मल्टीपल ऑफ यहाँ पे हमें 3 और 4 निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मल्टीपल ऑफ 3, 3 हो गया, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ऐसे करते करते हमें कहाँ तक जाना है, 100 से पहले बस। 100 से पहले कौन सा नंबर आएगा, 99 आएगा इसमें। और से पहले कौन सा आएगा, 100 तक आएगा लास्ट। ठीक है, तो आपको बताने हैं यहाँ इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। सबसे पहले कॉमन कौन सा आ गया, 12 आ गया। सबसे पहले आ गया 12, फिर अगला नंबर क्या आएगा, 24। उसके बाद क्या आएगा, 36 कॉमन। इस तरह से आपको लास्ट तक जाना है। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा, 96। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। देखिए को प्राइम पूछ रहा है वो, तो सबसे पहले पता होना चाहिए को प्राइम होता क्या है। तो को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका जो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है बस, और इन दोनों के अलावा कोई इनमें कॉमन नहीं होता। ठीक है, एक बार देख लेते हैं को प्राइम। मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 12। ठीक है, अब 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ठीक है, और एक दूसरा नंबर हमने ले लिया 11। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो 1 है और एक बस 11। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सिर्फ 1 कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में को प्राइम हो गए। मतलब ऐसे नंबर जिनके जो फैक्टर्स हैं सिर्फ 1 होता है कॉमन और कोई नहीं होता। ठीक है, समझ गए आप सब। तो हम 18 और 35 के फैक्टर्स निकालेंगे,
अगर दोनों में सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों को प्राइम है। ठीक है, अगर 1 के अलावा कोई और नंबर भी कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 6th क्वेश्चन पे आते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। एक नंबर है जो कि 5 और 12 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ऐसा नंबर है कोई जो 5 और 12 से डिवाइड हो जाता है पूरा। तो बताना है ऐसा कोई और नंबर भी है जो उस नंबर को पूरा डिवाइड कर दे। 5, 5 और 12 के अलावा क्या कोई और नंबर भी ऐसा हो सकता है जो उसको डिवाइड करेगा पूरी तरीके से? बिल्कुल करेगा। ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा, दोनों का, मान लीजिए 12 5 कितना होता है? 60। ठीक है, सबसे पहले आपको कोई नंबर ऐसा सोचना है जिसको 5 से, जो 5 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से होंगे? वही नंबर होंगे जो 5 के टेबल में आते हैं, मतलब मल्टीपल्स। 5 से डिविजिबल कौन है? 5, 10, 15। ठीक है, और दूसरा क्या नाम होता है? डिविजिबल बाय 12। तो 12 से डिविजिबल कौन कौन होगा जो 12 के टेबल में आएगा? ठीक है, और बहुत सारे हैं। तो एक ऐसा नंबर है जो कि 5 से डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब वो नंबर दोनों का कॉमन मल्टीपल है, तभी तो दोनों से डिवाइड होगा वो नंबर। इसलिए हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों का कॉमन हो। अभी तक तो कोई नहीं आया, तो हम ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में जाके 60 ऐसा नंबर आएगा जो कि दोनों के टेबल में आता है। ठीक है, 12 5 या 60, और 12 और 5 12 या 60, और 12 5 या 60, तो वो नंबर कौन सा होगा? 12 होगा वो। 7th क्वेश्चन, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि एक नंबर है जो कि 12 से डिवाइड हो रहा है, तो बताना है कि वो नंबर और किस किस नंबर से डिवाइड होगा। समझ रहे हैं क्वेश्चन? एक नंबर है जो कि 12 से डिवाइड हो जाता है, तो और किस किस नंबर से वो डिवाइड होगा? वो नंबर 12 के फैक्टर से भी डिवाइड हो जाएगा। अब आप पढ़ेंगे अगर बुक में तो उसमें सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है कि अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर से भी वो नंबर डिवाइड हो रहा है, हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब कौन सा हो सकता है? चलिए सबसे पहले देखते हैं नंबर कौन सा है वो। 12 है। ठीक है, नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है वो, मतलब कौन कौन सा नंबर हो सकता है? 12 भी 12 से डिवाइड होता है, 24 होता है, 36 होता है, ठीक है, 48 होता है, और भी है। ठीक है, तो अब बताना है कि इसके अलावा और कौन सा नंबर होगा जो इसको डिवाइड करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर कौन कौन है? 1 2 3 4। ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए 48, अगर वो 12 से डिवाइड हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि 12 के जितने भी फैक्टर्स होंगे 48 उनसे भी डिवाइड होगा। ठीक है, इसका मतलब 48 को 1 से डिवाइड होना चाहिए, बिल्कुल होता है, ठीक बात है। 48 को 2 से डिवाइड होना चाहिए, बिल्कुल होता है, 24 2 जा 48 होता है। 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, बिल्कुल होता है। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा वो।
ठीक है, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 से किस कब जाएगा, 12 4 जा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 3.4। आप सब इसको कर लीजिएगा नोटबुक में जल्दी से और मुझे सेंड करिएगा अपने आंसर ग्रुप में। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना चला के, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फैक्टर्स और मल्टीपल्स है, उससे पहले का जो कंटेंट है ये भी आप एक बार रीड कर लेना ये वाला, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।